बच्चे की पढ़ाई में उनके माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल। तो माता पिता को इन्वॉल्व किए बिना आप बच्चे की पढ़ाई पूरा करवा ही नहीं सकते हैं। बेसिकली प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो इस दो बेसिक मूल अवधारणा के तहत थी कि केंद्र संचालक और अनुवादकर्ता जो सीधे तौर पे बच्चों को इनपुट्स दे रहे हैं अपने भाषा और गणित के भी, उस तरह के सहयोग उनको मिल पाए। इसके साथ ही शिक्षा से संबंधित जो बेसिक समझ है, शिक्षा क्या है, किसके लिए होनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, समाज में किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, इस तरह के बेसिक मुद्दों पर एक समझ बनाने के लिए हम इस तरह की ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। शब्द बनाएंगे ना आप। हाँ नाम कुछ भी बनाएंगे ना आप। क्या है? नामात्रा और जैसे कि हम भाषा की बात करें तो भाषा में हमने ये भी देखा है कि बच्चे अक्षर वर्णमाला के ही स्कूल में उपयोग होते हैं, लेकिन इसमें हम सार्थक शब्दों में जाते हैं। कोई कविता ले लेते हैं, कहानी ले लेते हैं, उस पात्रों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे फिर कहानी से फिर पैराग्राफ में जाएंगे, उसके बाद हम वाक्य में जाएंगे, फिर शब्द में जाते हैं, फिर धीरे धीरे वर्णमाला अक्षर मात्रा में जाते हैं। इस तरह से हम काम करते हैं बच्चों के साथ। पहले पारंपरिक तरीका जो था भाषा शिक्षण का, उसमें अनाराम पढ़ाए जाते थे, का कबूतर का, खा खरगोश का, गा गमले का, इस तरह से। तो उसमें क्या एक संदर्भ बच्चों को रटना पड़ता था ये, और वो जब रटते थे तो छोटे छोटे शब्दों को भी तोड़ के पढ़ते थे, हिच करके पढ़ते थे। जो शब्द का अर्थ है वो मीनिंग भूल जाते थे। तो इसमें हमने जो तरीका बदला है कि आप पहले कविता से पढ़ाइए, क्योंकि कविता में एक्शन, हाव भाव ये आएगा, और दूसरा कि वो संदर्भ पूरा लय और ये सब रहता है, तो शब्दों के मीनिंग अर्थ भी समझ पाते हैं, पूरी कविता को वो पूरे संदर्भ में समझ पाते हैं। फिर उसमें से वो जब अक्षरों को, ध्वनियों को तोड़ते हैं, फिर नए नए शब्दों को बनाते हैं, तो कई सारे शब्द वो बड़े सहज खेल खेल में सरल तरीके से वो सीख लेते हैं। गणित में भी इसी तरह से हमने कहा था कि जिस तरह से वो संख्या चार्ट, उसमें वो वाचनी करवाते थे पहले स्कूलों में भी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो हमने सोचा नहीं, ये आप इससे अच्छा है कि आप कंकड़ों से या उसको जो गिनना आना चाहिए थोड़ा सा, तो अगर गिनना अगर आएगा, संख्या की समझ आएगी, मात्रा से वो संख्या का संबंध बना पाता है, तो फिर वो संख्या को देख पाता है कि 20 का मतलब क्या होता है, मतलब 10 के 2 समूह। ऐसे अगर उसको 15 और 25 भी जोड़ना है, तो वो 15 को देख पाता है कि ये 20 से 5 कम है, 10 से 5 ज़्यादा है। तो इसलिए उसको ठोस सामग्री का उपयोग, स्थानीय सामग्री, जो आसपास की सामग्री, उससे वो गणित शिक्षण करता है, और संदर्भ से काफ़ी कुछ सीख लेता है वो। जोड़ो उसको, जोड़ो जोड़ो।
ये कहाँ पे बैठा है? ये कहाँ पे मिलता है? जंगल पर मिलता है। और खाता क्या है ये? जामुन खाता है, चने भी खाता है। और क्या खाता है ये? बटाना। और ये क्या है? घोड़ा। ये कहाँ है काम आता है? तामिया जैसे क्षेत्र में पुस्तकालय कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसी कहानियों की किताबें जो दुनिया से जोड़ती है, दुनिया की जानकारी मिलती है, ऐसी किताबें बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं 1 किलो का रखना पड़ेगा ना, इसको डाल दे। तुमने 1 किलो बोला थे, है ना? पता करें? अरे पहले देखना पड़ेगा यार, करंट ठीक है कि नहीं। ठीक है, 1 मिनट। क्या हुआ? किलो थोड़ा सा ज्यादा, पक्का 1 किलो पूरा नहीं है ना? हाँ, मतलब 1 किलो थोड़ा कम है। और तेल भी बताया था आपने, तेल कितना होगा? उससे उनका सीखना बहुत आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे कुछ हद तक वो चीज़ हो रही है कि वो एक असली में नोट ले रहे हैं, असली में चीज़ें बेच रहे हैं, असली में हिसाब किताब कर रहे हैं और बड़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए उनकी सारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सारी सोचने समझने की पूरी शक्ति लगा के और उसका उद्देश्य उनको मालूम है, निरुद्देश्य नहीं कर रहे हैं। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखने में। बहुत कुछ इसलिए नहीं सीखा जाता क्लास में क्योंकि उनको पता नहीं ये सब क्यों करना है, तो यहाँ उनको पता है क्यों करना है। तो उद्देश्य सेंटर में रहे और एक रियल लाइफ ज़िंदगी की सिचुएशन हो तो उसमें सीखना कितना आगे बढ़ जाता है उसका एक एक्सपीरियंस, उसकी एक झलक देने की बच्चों को भी कोशिश थी। और ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि स्कूल के टीचर्स देखें कि इस तरह भी बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसके माध्यम से वो कई चीज़ें अपने आप सीख लेते हैं। समर कैंप में कला और क्राफ्ट इसको लेके बहुत हमने जो कोशिशें की, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, समुदाय को जोड़ने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे और बड़े मिलकर कोई सुंदर चीज़, कोई कलात्मक चीज़ बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी दूरियां एकाएक ख़त्म हो जाती हैं। जो सबसे बड़ी दूरी ख़त्म होती है वो है निर्णय करने और फैसला लेने वाले और बनाने वाले की दूरी। शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है ना कि हम अपने अंदर की चीज़ को, अपने अंदर जो गुण है, हुनर है, कल्पना है, उसको हम रूप दे सके। जितना ज़्यादा हो सके ऐसे मौके हम क्रिएट करें ताकि एक अलग तरह की संस्कृति ज़्यादा पनपे, ज़्यादा जगह घेर सके और हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए आगे बढ़ा सके। तुझे मिलेगा केक, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे, हम हाथी को गिनती सिखाएंगे।
सद्दू हम सोच रहे थे कि क्यों ना हर घर में अपन 2-2 किताब दो। कोई भी 2 किताब जो आपको अच्छी लगती है वो 2 किताब आप उठा सकते हो। हर एक घर में 2 किताब होना चाहिए एक परिवार में, है ना। जब आपको लगे कि यार ये किताब मैंने पढ़ ली, अब ये 2 किताब ये अलग अलग नाम के हैं, सब किताब के अलग नाम है। फिर आपको लगता है कि यार 2 किताब अब मैंने पढ़ ली है, अब मेरे को 2 किताब और पढ़ना है, तो वो वाली किताब आप उनको दे दो और उस घर से दूसरी किताब ले जाओ, है कि नहीं। और जो आपको जैसे आपको लगता है कि अपन पढ़े लिखे नहीं है, अपने को पढ़ना नहीं आता, तो अपने घर में बच्चे हैं, है ना, उनसे बोलो कि यार तू पढ़ के सुना। पुस्तक का नाम मतलब ये 2 किताब कोई भी उठा सकते हैं आप, जो आपको अच्छी लगती है। भैया आप भी उठाओ 2 किताब कोई भी। इधर तक घूम सकते हैं, थोड़ा पसंद कर लो ना। हमारी कोशिश थी कि हम बच्चों की पढ़ाई में बच्चों के घर को इन्वॉल्व करें, और इसके पीछे की वजह 2 थी। एक कि घर में बच्चों के पास टेक्स्ट की कमी है या टेक्स्ट ना के बराबर है, ये टेक्स्ट को अवेल कराएं घर में, इसके लिए हम माता पिता से बात करना चाहते थे। दूसरा हमारा एक और मकसद था कि बच्चे को वो माहौल मिले जो एक मिडिल क्लास एजुकेटेड घर में मिलते हैं, वो माहौल उसे इन घरों में मिले। इसके ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स का सपोर्ट लें, और ये सपोर्ट उन्हें फ़ायदा ये दिलवाएगा कि बच्चे को पढ़ने के प्रति वो प्रेरित करेंगे। एक दूसरा, बच्चों को जो अननेसेसरी बहुत बार काम मिल जाते हैं, उन काम के अलावे पढ़ने का भी समय मिल पाए बच्चों को, इसकी कोशिश हमारी थी। ये बात है प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, इससे स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इस कारण हमारा मानना है। हम अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से देखते हैं कि हमारे 60 जो केंद्र संचालक हैं और अनुमोदन करता है, वो एजुकेशनल लीडर्स के तौर पे उभरे हैं अपने कम्युनिटीज़ में। तो हम एक कैडर तैयार करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर के लीडर्स हों। दूसरा, हम चाहते हैं कि कम्युनिटी अपने बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा सतर्क हो जाए, घर में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लें, और स्कूल के एसएमसी से लेकर आम दिनों के जो दिनचर्या होती है स्कूल की, उसमें पालकों का इंटरवेंशन बढ़े, ताकि पालक अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुनिश्चित कर सकें। तीसरा, हम स्कूलों को देखते हैं कि स्कूल हमारे मटेरियल्स, हमारे तौर तरीके अपनाएं, और जो रटंत पद्धति है उससे थोड़ा सा बाहर आकर अवधारणात्मक शिक्षा पर अधिक जोर दे सकें। तो हम इस तरीके से देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि आने वाले समय में समुदाय ज़्यादा सतर्क हो जाए, ज़्यादा कॉशियस हो जाए अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर। दूसरा, जो यूथ है गांव के, वो एज एजुकेशन लीडर्स तैयार हों। तीसरा, जो स्कूल्स हैं वो हमारे जो डेमोक्रेटिक तौर तरीके हैं बच्चों को पढ़ाने के और उनसे व्यवहार करने के, वो कुछ हद तक अपना सकें। ये हमारा विजन हम देखते हैं इस तरीके से। हम स्कूल के टीचर्स के साथ कई तरीके के एक्टिविटीज़ करते हैं। एक, हम उनके साथ क्लासेस में जाकर, स्कूल में जाकर उनके कुछ क्लासेस को ऑब्ज़र्व भी करते हैं, और उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं कि इस तरीके से हम बता सकते हैं। दूसरा, हम टीचर्स के लिए एक फोरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो किताबों को पढ़ें और डिस्कस करें। और इतना ही नहीं, वो जो पढ़ाई में समस्या आ रही है उनको, उन समस्याओं को वो डिस्कस करें और सॉल्यूशन की ओर बढ़ें कि ये दिक्कत आई थी, उसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया। तो ये शेयरिंग और लर्निंग का फोरम भी हम चाह रहे हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में है। इन 2 तरीक़ों के अलावे हम डाइट के साथ, हम बीआरसी के साथ लियाज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम
इस तरीके से स्कूल की शिक्षा पद्धति में थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जंगल में रहती थी एक चिड़िया। एक चिड़िया भैया एक चिड़िया। एक चिड़िया भैया एक चिड़िया। एक और आ गई हो गई दो। एक और आ गई हो गई दो। जंगल में रहती थी दो चिड़िया।